नर्मदे हर स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। नर्मदे हर। और मैं अपने से जुड़े सभी लोगों को सबसे पहले तो महाराज जी के बारे में बता दूं कि वो नर्मदा तट पे ओमकारेश्वर में एक आश्रम का संचालन करते हैं, जिसमें परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और वहाँ पे जोड़ गणपति हनुमान जी की एक बहुत अद्भुत प्रतिमा है। जब कभी भी आप सब ओमकारेश्वर जाएं तो वहाँ दर्शन अवश्य करें। ये तो एक व्यवहारिक और सार्वजनिक उनका परिचय है, लेकिन एक व्यक्तिगत परिचय मैं अवश्य दूंगी स्वामी जी का, कि स्वामी जी के बिना मेरी परिक्रमा कभी पूर्ण नहीं होती। जब मैं परिक्रमा के लिए नर्मदा के तट पे गई थी ओमकारेश्वर जी, तो वहां पे सभी पंडितों ने संकल्प लेने के लिए मुझे मना करा दिया था, ये कहकर कि मेरी बेटी जैसी ही तुम हो, और वहां पे आदिवासी भी होते हैं, भील भी होते हैं, परिक्रमा का सभी मार्ग जो है कई जगह असुरक्षित भी हो सकता है, अतः हम आपको अकेले जाने की अनुमति नहीं दे सकते। और जब ये बात मंगलदास जी स्वामी महाराज जी तक पहुंची, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन सब पंडितों को अच्छे से डांट लगा के समझा के ये बोला कि एक स्त्री और मेरी बेटी एक इतिहास लिखने जा रही है। अगर इसे आज रोक दिया गया तो बहुत सारी स्त्रियां एक नाम से वंचित रह जाएंगी। और नर्मदा स्वयं एक स्त्री है जो जगह जगह अविचल बह रही है चट्टानों को तोड़कर। तो ये भी शिप्रा है और इसको जाने दो। महाराज जी ने मेरा संकल्प पढ़वाया, पूजा कराई और अपने आश्रम का एक ऐसा दंड मुझे उपहार स्वरूप रक्षा के स्वरूप दिया, जिससे 13 परिक्रमा वहीं के एक महाराज जी ठाकुर बाबा कर चुके हैं, और पूरी परिक्रमा में उस दंड ने मेरी रक्षा की थी। तो ऐसे स्वामी जी से मेरा संबंध जो है वो बहुत आत्मिक, बहुत पारिवारिक वाला है, एक पिता स्वरूप है। तो मैं चाहूंगी कि अब आप सब लोग स्वामी जी से ही जुड़े, और सुबह से उनकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे। तो महाराज जी, अगले महीने नर्मदा प्रकाट्य उत्सव है, जो हम सब के जीवन का बहुत विशेष महत्व है। और मैंने ऐसे सोचा है कि मैया ने हम सबको जन्म जन्म से कई उपहार दिए हैं, हमें तृप्त करके, हमें पाल के पोस के, हमारा आध्यात्मिक उत्थान करके। लेकिन जिस तरीके से हमने जल को क्रूरता से अपनाया है, अब समय आया है कि हम मैया के लिए कुछ करें। तो इसी मुहिम में मैंने हर शाम आप जैसे दिव्य पुरुषों से और कुछ साध्वी माताओं से जुड़ने का एक अभियान चलाया है, जिसमें मैया अविचल वैसे ही वह जैसे सृष्टि के आरंभ में थी, ऐसे कुछ प्रयास हो सकें। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत, आपको प्रणाम, आपके आगे मेरा शीश नमन। आपकी वजह से मैं शिप्रा से नर्मदा के तट तक जा पाई। आपने एक सूखी पड़ी शिप्रा में नर्मदा का जल भरा। जीवन भर मैं आभारी रहूंगी आपकी। तो आप कुछ नर्मदा परिक्रमा के बारे में हम सबको बताइएगा। जरूर। नर्मदे हर। ये सबसे पहले तो ये जो नर्मदा हैं, जो कभी ना मरने वाली नर्मदा जो बोलते हैं, जो कभी ना मरे, जिसका कभी अंत ना हो, वो नर्मदा। बहुत सुंदर। नर्मदा सबसे पहले मेरे पास जो भी परिक्रमावासी आते हैं, तो मेरा उनसे प्रश्न रहता है कि आप परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, आपको परिक्रमा की प्रेरणा कैसे मिली, और आप परिक्रमा करना क्यों चाहते हो। तो सब अपने अपने अनुभव बताते हैं, फिर मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं, नर्मदा ही एक ऐसी है जिसकी प्रदक्षिणा होती है, जो शिव पुत्री हैं, और नर्मदा परिक्रमा करने आप जा रहे हैं तो विशेष इस बात का ध्यान रखें कि हम शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। नर्मदा के किनारे पे जल का शुद्धिकरण का विशेष ध्यान हमको रखना है, मैया को अपन को गंदी नहीं करना है, और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। पहला तो मैं उनसे ये बोलता हूं। दूसरा, नर्मदा की परिक्रमा करने जा रहे हैं और हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया तो नर्मदा परिक्रमा व्यर्थ है। यदि हम आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जीवन में हमको एक बार नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से ये बताता हूं कि आध्यात्म में जो भी आगे बढ़ना चाहता हो, बगैर नर्मदा परिक्रमा के वो आगे नहीं बढ़ सकता। नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी,
नर्मदा के किनारे पे आके उसको समर्पण हो जाओ तो आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। मैंने नर्मदा मैया ने मेरे को 6 परिक्रमा करवाई हैं, 3 परिक्रमा मैंने गाड़ी से की हैं और 3 परिक्रमा पैदल की हैं। तो मेरा अनुभव है कि नर्मदा परिक्रमा से जीवन में बदलाव, सभी के जीवन में बदलाव आ जाता है। अब शिप्रा जो है नर्मदा की बेटी है, शिप्रा नर्मदा की बेटी है, लेकिन वो सखी बन गई आज। तो सखी कैसे बनी? बेटी से सखी तक का जो सफर है वो नर्मदा परिक्रमा का फल है। अपन बोलते हैं ना कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पिता का दोस्त हो जाता है। वो बेटी जब बड़ी हो जाती है तो वो माँ की सखी हो जाती, सहेली हो जाती है। तो हमारी जो शिप्रा है वो माँ की, नर्मदा माँ की सखी हो गई है। तो नर्मदा माई ने तुमको अपने पास बिठाला है, तुमको अपने साथ लेके चल रही है। तो मैं ये प्रेरणा करता हूं सभी को, जो भी नर्मदा परिक्रमा जाना चाहते हो तो शिप्रा से प्रेरणा लें और बेटी से सखी तक का सफर करें। जी जी। और नर्मदा के तो बहुत अनुभव हैं, साक्षात जगदम्बा है, शिवपुत्री है, सारे देवी देवताओं ने इनको आशीर्वाद दिया है। और नर्मदा परिक्रमा एक बार जीवन में जरूर करना चाहिए। तो महाराज जी क्या क्या इसके नियम होते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग भ्रम भी फैले हुए हैं और बहुत अच्छे अलग अलग से देखिए नियम तो बहुत हैं। करने की चाहिए। यदि हम मार्कंडे पुराण के हिसाब से चलेंगे तो बहुत नियम है। मार्कंडे पुराण के हिसाब से हम चलेंगे तो हमको नियम में ही बंध के चलना है। नर्मदा परिक्रमा करना है तो सबसे पहला नियम है कि हमको कम से कम में निर्वाह करना है। घर में हम जो रहते हैं कई प्रकार का पकवान पाते हैं, बढ़िया बढ़िया बिस्तरों पे सोते हैं, इसमें हमको वैराग्य पैदा होगा। अल्पाहार करना है, सैया पे नीचे सोना है जमीन पे, और भजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। मेरा तो अनुभव ये है कि भजन अधिक से अधिक होना चाहिए नर्मदा के तट पे। महाराज जी आपको तो ओमकारेश्वर के तट पे रहते हुए बहुत साल हो गए, तपस्या करते हुए, वहां साधना करते हुए। आप क्या विभिन्नता पाते हैं कि पहले जैसे नर्मदा बहती थी और अभी जो बहती है उस स्वरूप में क्या कुछ अंतर आया है, और अगर आया है तो उसका कारण क्या है? हाँ, जैसे अब क्या होता है कि पहले कल कल करके जो नर्मदा बहती थी, अभी नर्मदा में जो डैम बन गए हैं, देखिए वो भी हमारी आवश्यकता है, डैम भी हमारी आवश्यकता है। तो अभी जो डैम बन गए हैं तो डैम के कारण रास्ते बदल गए हैं और काफी घुमावदार रास्ते हो गए हैं। हम स्वच्छता से विचरण नहीं कर सकते आज। जी, उनके बहाव में भी काफी अंतर आया है। मतलब उन एक जल को हमने क्रूरता और अमानवीय तरीके से तो उसका प्रयोग किया ही है। तो क्या कुछ ऐसे वहां पे उपाय या प्रयास भी साथ साथ हो रहे हैं जिससे मैया के प्रति हम संवेदनशील हैं? हाँ, देखिए हमारे यहाँ हमारी तो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा है। जी, पूरे भारत की, मुझे तो लगता है कि भारत की नहीं, प्रथम। भारत की तो ठीक है, लेकिन मैं एक विशेष तौर से आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश की तो जीवनदायिनी है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में 70% नर्मदा जी 70% है, 5% महाराष्ट्र में है और 25% गुजरात में। तो हमारी तो जीवनदायिनी है। जी। और अब जो डैम बन चुके हैं, मैं तो शासन से भी, प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि अब इतने डैम जो आपने नर्मदा जी पे बना दिया, अब आगे ना बनाए। वही बात है महाराज जी, सुविधाएं तो बहुत मिली हैं, डैम बने हैं, लेकिन जैसे पहले हम नदियों को देवी की तरह मानते थे और कोई कूड़ा कचरा नहीं फेंकते थे, कुछ गंदगी नहीं फेंकते थे, लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षित हो रहे हैं, जैसे जैसे हम जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे हम अमानवीय भी हो रहे हैं। मैं तो घाटों की सफाई के लिए निकलती हूँ और मैं देखती हूँ कितने लोग अपने कपड़े वहीं छोड़ आते हैं।
तो ये तो सरकारों का हाँ, काम नहीं है, ये तो हमारा ही काम है ना। सरकारों को दोष देना तो अलग बात हो गई। लेकिन लेकिन मैं अभी आपको बताऊं, इसमें भी जागरूकता आई है। जागरूकता इसमें भी आई है कि अभी जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग आ रहे हैं, तो ये अभियान चला रहे हैं। हमारे ओंकारेश्वर में तो स्वच्छता अभियान चलता है, नर्मदा जी में हमारा एक संगठन है यहाँ पे ओंकारेश्वर में। वो तो हमेशा अमावस्या पूर्णमासी के दिन, वो तो अमावस्या पूर्णमासी के एक दिन बाद बहुत साफ सफाई करते हैं, पूरा कचरा निकालते हैं। लोगों में जागरूकता तो ला रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके आएगी। हम माँ बोलते हैं ना, तो हम उनको समझाते हैं कि हम माँ बोलते हैं और वहीं हम गंदगी छोड़ते हैं, ये उचित बात नहीं है। तो धीरे धीरे जागरूकता तो आ रही है। मैं अपने से जुड़ने वालों को, सभी लोगों को बता दूं कि महाराज जी के पास से ही एक सर्टिफिकेट मिलता है। जो लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, जब तक महाराज जी के हाथों से वो सर्टिफिकेट ना मिले, हालांकि ये व्यवहारिक बात है, आध्यात्मिक बात तो ये है कि जब तक महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, तब तक मैया भी वो परिक्रमा पूर्ण नहीं मानती है। पूरी परिक्रमा करने के बाद महाराज जी के आश्रम में आके जोड़ गणपति हनुमान जी के दर्शन करके, महाराज जी के चरण स्पर्श करके, फिर हम सब ओमकारेश्वर जी की एक परिक्रमा करते हैं। तो महाराज जी, थोड़ा उस प्रतिमा के बारे में बताइए जो पूरे भारत में सबसे अद्भुत आपके आश्रम में विराजमान है, जिसमें सिद्धि विनायक गणपति भी हैं और मेरे इष्ट हनुमान जी भी हैं। जी जी। कि क्या कथा है ओंकारेश्वर में, उसकी? ओंकारेश्वर में प्रवेश का एक ही रास्ता है पहले। अभी तो दूसरा रास्ता पीछे डैम के वहां से बन गया, लेकिन ओंकारेश्वर की वास्तु के हिसाब से ओंकारेश्वर की चारों दिशाओं में हनुमान जी और गणेश जी विराजमान है, लेकिन आमने सामने। लेकिन ओंकारेश्वर प्रवेश द्वार पे एक ही रास्ता है, तो वहां पे हनुमान जी और गणेश जी दोनों एक मंदिर में विराजमान है, बुद्धि और शक्ति के दाता। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि ओंकार महाराज की हमको कृपा चाहिए, नर्मदा मैया की कृपा चाहिए, तो हम प्रवेश पे आके गणेश जी हनुमान जी के यहाँ मत्था टेकें, उनसे निवेदन करें। और सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे अंदर, मन के अंदर जो अभिमान है, उस अभिमान को हम गणेश जी और हनुमान जी को अर्पण करके फिर ओंकार महाराज के दर्शन करने जाएं। जी जी। तो प्रवेश में शक्ति और बुद्धि दोनों के दाता बैठे हुए हैं। बहुत अद्भुत प्रतिमा है वो। जी जी महाराज जी, वैसे तो संत समाज को थोड़ा सा बोला जाता है कि एक रूढ़िवादिता की सोच आ ही जाती है। थोड़ा सा हम पुराने ख्यालों के रहते हैं, पुराने विचारों से ओत-प्रोत आप लोग रहते हैं। तो आज कई बार ये प्रश्न मैंने किया और आपने हमेशा टाल दिया, बट मुझे लगता है आज मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं और इसका उत्तर आप दे ही देंगे और देना ही पड़ेगा कि क्या कारण था जब उस तट पर सब मुझे परिक्रमा भेजने को मना कर रहे थे और मैं अकेली थी, हालांकि वो सब भी मेरी परवाह ही कर रहे थे। तो आपने ऐसे आदेश कैसे दे दिया मुझे जाने के लिए? देखिए क्या होता है कि जिन्होंने की नहीं है परिक्रमा, जो घर से निकले ही नहीं है, वो ज्यादा विचार करते हैं, पारिवारिक रूप में विचार करते हैं। जो परिवार में रहते हैं, तो वो लड़की को कमजोर समझते हैं। मैं लड़की को कमजोर नहीं समझता, लड़की जगत जननी है, जगदम्बा है। और यदि हम उसको कहेंगे नहीं तू घर पे रहे, तू अकेली कैसे जाएगी, तो अकेला कौन है? नर्मदा माई तो साथ में है। मैंने तुमसे बोला था उस समय कि तुम अकेली नहीं हो, नर्मदा तो साथ में चल रही। तो वो विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए। हम बोल जरूर देते हैं, है तेरे आधार नर्मदे, है तेरे आधार। तो वास्तव में क्या आप नर्मदा के आधार हैं? और यदि आप नर्मदा के आधार हैं, तो फिर निकल जाइए अकेले। उदाहरण बिल्कुल सामने है, शिप्रा के रूप में। हमको मेरे किस साथ बात का आपका भी भय? आशीर्वाद था। नहीं तो भय किस बात का, ये बताइए, जब नर्मदा साथ में है ना। जी। हम विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाते। जिनका विश्वास कमजोर होता है तो घर में बैठे रहो। परेशानी यदि आना है तो वो तो घर में भी आ सकती है ना। जी जी। महाराज जी, ओमकारेश्वर भी ज्योतिर्लिंग में ही माना जाता है, और लेकिन उसका जो एक महत्व है वो अलग दृष्टि में है। आप कई बार मुझे बता चुके हैं इसके बारे में, हालांकि आपने मुझे अपने बड़े अनुभव बताए हैं और बार बार आपको नर्मदे हट की धरातल पे मैं बुलाती रहूंगी ताकि मेरे से जुड़े सभी लोग आपके अनुभव साझा करें। लेकिन आज थोड़ा सा ओमकारेश्वर जी के बारे में और बताइएगा।
हाँ जी, ओंकार ओंकारेश्वर जो है, ओंकार महाराज प्रणव लिंग हैं। राजा मानधाता की तपस्या से ओम आकार का पर्वत प्रकट हुआ था पृथ्वी पाताल से। राजा मानधाता ने तपस्या करके भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा ने कहा कि वरदान मांगी हमसे। तो राजा मानधाता ने कहा कि प्रभु हम चाहते हैं कि ज्योतिर रूप में आप यहाँ पर विराजमान। तो पूरे हिंदुस्तान में ओंकारेश्वर ही एक ऐसी जगह है जहां ओम आकार का पर्वत है और चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है। हम जब नर्मदा मैया की पूर्ण परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके हमको ओंकार महाराज पे जब तक जल नहीं चढ़ाते, जब तक हमारी परिक्रमा पूर्ण नहीं होगी। ओंकारेश्वर प्रणव लिंग है, सृष्टि की उत्पत्ति। ठीक है महाराज जी, आज तो आपने इस संसार का जो सृष्टिकर्ता है, जो प्रथम योगी है, जो प्रथम पुरुष है शिव, उनके बारे में भी हमें बताया, और जगत जननी जो जीवन का आधार है, जो सृष्टि पे जल की प्रथम बूंद है, माँ नर्मदा के बारे में भी बताया। हालांकि इतने गूढ़ विषय हैं कि कुछ मिनटों में नहीं समेटे जा सकते, लेकिन मैं चाहती थी कि नर्मदे हर के धरातल के सभी व्यक्ति आपके दर्शन करें, आपको प्रणाम करें, आपका आशीर्वाद लें और उस व्यक्तित्व को जाने जिसकी वजह से शिप्रा परिक्रमा कर पाई। तो बहुत बहुत आपका आभार और बहुत प्रणाम कि आप इस धरातल पर आए। फिर किसी दिन आपसे निवेदन करूंगी और आप समय निकाल के आइए, हमारे लोगों को आशीर्वाद दीजिएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे।